नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस व्यक्ति के पक्ष में बहुत से लोग होते हैं वो सच्चा मनुष्य है, ऐसा नहीं होता है भाई। दुर्योधन के पक्ष में बहुत ज्यादा लोग थे और आपको पता था कि वो क्या है। खुद को खुद की नजर से देखो, दुनिया की नजरों से नहीं साथियों, कि आप कहां खड़े हो। ओम नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देवउठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबी होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है। क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर पर जन्म लेने वाले लोग धनुराशि माने जाते हैं और धनुराशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, माँ लक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनुराशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी। क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि, मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा। यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ,
साधारण सा व्यक्ति हूँ, कोई भूल हो जाए तो पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं राशि चक्र, भाग चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं से राशिफल का संकेत देने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों, नवंबर 2024 के महीने में क्या मिल रहा है राशिफल का संकेत आपके लिए। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं वृश्चिक राशि के बच्चों के एजुकेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाले लोग एजुकेशन में कैसे होंगे। वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है और वृश्चिक राशि के बच्चों का जीवन रहस्य से भरा होता है। बच्चे भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं और ये एक कारण है कि उनका व्यवहार कभी कभी आपको भ्रमित और निराश कर सकता है, और खासकर तब जब वृश्चिक राशि का बच्चा अचानक चुप हो जाए, क्योंकि वृश्चिक राशि के बच्चे अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और कई बार उन निपटने के लिए संघर्ष भी करते हैं। ये बच्चे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और सतर्क भी रहते हैं। यदि आपका बच्चा वृश्चिक राशि का है तो थ्रिलर स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद आएगा। वृश्चिक राशि के बच्चे अपने विषयों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं और यह भी सच है कि वृश्चिक राशि के बच्चे को कुछ भी सिखाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वे किसी बात पर तुरंत नहीं कहने या किसी बात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से नहीं चूकते। ध्यान रखने का, कोई विषय उन्हें पसंद नहीं है तुरंत मना कर देंगे। अपने विषय को वे पढ़ना चाहेगा लेकिन आप उसे प्यार से समझाएंगे तब। किसी भी विषय को पढ़ने से तुरंत मना करने या किसी भी चीज पर कड़ी प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे चीजों को कैसे और किस तरह सोचना चाहिए ये बताना पड़ेगा। ये माता पिता का काम है। माता पिता को वृश्चिक राशि के बच्चों को चट्टान बनना पड़ेगा। जब आप भावनात्मक काम करेंगे तब वो झुकेगा। वृश्चिक राशि के बच्चे बड़े होकर इंजीनियरिंग, वकालत, पुलिस, सेना, रक्षा का ज्योतिष और शिक्षण और ज्योतिष से संबंधित कार्यों में बहुत सफलता हासिल करते हैं। शोध के कार्यों में बहुत आगे बढ़ते हैं। ये था वृश्चिक राशि के बारे में कुछ जानकारी मेरे द्वारा। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा और ग्रह गोचर किस प्रकार स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव है और नवंबर के महीने में अपनी नीच राशि कर्क में नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव की चतुर्दशी द्वादश भाव है, सप्तम दशी तीसरे भाव है और अष्टम दशी चतुर्थ भाव पर रहेगी। सूर्यदेव तुला राशि द्वादश भाव से संचरण करें। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 7 नवंबर को शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। पूरे महीने बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और शनिदेव सतनामक पंचमहापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में माह के प्रारंभ में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि पंचम भाव और केतुदेव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण है। यह है नवंबर 2024 के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योगा। अब इन ग्रह योगायोगों को मोटा मोटा मैंने जो अवलोकन किया तो गणनाओं के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और परिवार साथ खड़ा तो संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति है। निजी संबंधों को लेकर खुश रहेंगे। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण से खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखें और कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। इस समय शत्रुता आपको नुकसान देगी और शत्रुता नुकसान नहीं देगी और शत्रुओं पर आप काबू पा लेंगे तभी शत्रु आपकी मानसिक हलचल को पैदा कर सकता है। थोड़ा सा सतर्क जरूर है। माह के 2 हफ्ते इस मामलों को लेकर सावधानी बरते। 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के प्रति संवेदनशील लेना होगा। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से नरमी से पेश आना होगा और पढ़ाई में विशेष ध्यान देना। अनावश्यक रूप से की लापरवाही कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिकूल परिणाम दे सकती है। हाँ, 16 नवंबर से धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और काम भी बनेंगे, लेकिन लापरवाही से बचना चाहिए। ये मोटा मोटा था नवंबर का वृश्चिक राशि वालों। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में युति बनाएंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बताऊंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। आप युवा है और विद्यार्थी है
संपूर्ण गणनाओं के हिसाब से मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव में राहुदेव की उपस्थिति रहेगी और पंचमेश बृहस्पति वक्री अवस्था में सप्तम भाव में संचरण करे। चतुर्थ भाव में वक्री शनिदेव ससनामक पंचमहापुरुष योग उपस्थिति दर्ज कर रहे। तो यात्राएं हैं, रात्रि भ्रमण है, अनैतिक खान पान है, इससे बचना बहुत जरूरी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, धर्म के डगर पे चलना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। अपने आसपास के वातावरण से सर्कल रहना बहुत, तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तथाकथित मित्र आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों का और पारिवारिक सदस्यों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन मैं कैरियर की बात करूं, कामकाज की बात करूं, कारोबार की बात करूं, युवाओं के लिए ये समय पूर्णतः उनके पक्ष में है। लाभ मिलेगा, लेकिन थाली में परोस के नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए षष्ठ मंगल देव भाग्य स्थान में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरे से छठे भाव को प्रभावित करेंगे। तो युवा वर्ग को लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा संवेदनशील रहना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मनोनुकूल सफलता के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कैरियर के दृष्टि में अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से न घबराए, सफलता मिलेगी। युवा वर्ग के लिए महीना अच्छा है। कैरियर के, कामकाज के, इस कारोबार में उच्च शिक्षा के हिसाब से उत्तम अवसर मिलेंगे, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों, कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने पूर्वार्ध भाग में कामकाज, कैरियर, कारोबार में अनावश्यक विघ्न है, बाधा है, परेशानी है। माह के पहले 2 हफ्ते 10वें सूर्य अपनी नीच राशि तुला में 12वें भाव में संचरण करेंगे और दसम भाव पर वक्री शनिदेव की सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहेगा। नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेसन, जल्दबाजी में निर्णय मुसीबत का कारण बन सकते हैं। नौकरी में है तो कार्यस्थल पर ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, बॉस से बना के रखना पड़ेगा और व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रखना पड़ेगा, अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय 16 नवंबर तक धैर्य और संयम का परिचय आपको देना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वें भाव में विराजमान सूर्यदेव के कारण आमदनी कम और खर्चा बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चों की वजह से मानसिक असंतुलन और कलह की संभावना नजर है। 12वें भाव में विराजमान सूर्यदेव साहस और आत्मबल में कमी देंगे और सरकारी मामले में कोई लापरवाही नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। तो बहुत जरूरी है 15 नवंबर तक शाम तक व्यर्थ के पूंजी निवेश से बचे, कार्य की नवीन योजनाओं से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। बनते हुए कार्य में बाधा है। लेकिन जब 16 नवंबर को सूर्यदेव आपकी राशि वृश्चिक में लगन भाव में संचरण करेंगे तो माह का उत्तरार्ध पूर्णता, लाभ, सफलता का संकेत दे रहा है। देश विदेश से अनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश में कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज एक जकड़न थी, उससे छुटकारा मिलने का संकेत है। नौकरी में तरक्की होगी, उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्यों में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता आएगी। रोजगार को लेकर अच्छी संभावना का नजर आ रहा है 16 नवंबर के बाद। आप प्रशासनिक अफसर, उच्च पदों पर विराजमान है। ये समय आपको मनोनुकूल सफलताओं से भरा हुआ संकेत दे रहा है। प्रतिष्ठित लोगों से नए संबंध बनेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल संभावना का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से होगी और पुराना कोई कर्जा है तो वो भी आप आराम से चुकाने में सफल रहेंगे। रोजगार और कामकाज के नए स्रोत प्राप्त होंगे। व्यवसाय की स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी और व्यवसाय को इस समय आगे बढ़ाने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा। यह है संकेत ग्रह योगाओं का वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर में। यानी उत्तरार्ध उत्तम है, पूर्वार्ध में सावधानी, परेशानी नहीं आए और इस महीने भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5 बजे के बीच में हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठ जाए, संकट मोचन हनुमान अष्टक के 7 पाठ करें या फिर सुने। महीना आपके लिए शुभ और लाभदायक बीतेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण और भाग्य आपकी पक्ष में करवट लेगा। नमन है। अब बात करेंगे परिवार और सामाजिक स्थिति। वृश्चिक राशि वाला नवंबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। चतुर्थ भाव में शनिदेव की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि परिवार के साथ रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए।
परिवार के साथ किसी तरह का दगा आपको मुसीबत में डाल सकता है। कुटुंब भाव के अधिपति बृहस्पति वक्री अवस्था में सप्तम भाव में संचरण करें और लगन भाव में अष्टमेश और लाभेश बुधदेव, सप्तमेश और शुक्रदेव से संचरण करें। ऐसी अवस्था में पारिवारिक संबंधों को लेकर धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ा। भावनाएं आहत नहीं हो, इस पर काम करना होगा। पारिवारिक मसलों को किसी बात को ज्यादा तुल देना परेशानी का कारण बनेगा। वाद विवाद से बचे। समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी। वाणी पर तलखी की वजह से बहुत से मसले उलझते हुए नजर आ रहे, ध्यान रखें। आदेशात्मक प्रवृत्ति लाभ में कमी लाएगी और व्यवसायिक कार्यों में व्यवस्था के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। यह स्थिति मानसिक परेशानी को बढ़ाएगी और रिश्तों में थोड़ा सा कड़वाहट पैदा करेगी। इसलिए काम और पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाएं। पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार और पास पड़ोस के साथ धन के लेन देन में सावधानी बरतें। संभव हो तो अपने आसपास के रिश्तेदार और पड़ोस को उधार धन न दें। अपने विचार अपनों पर नहीं लाते। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। 16 नवंबर धीरे धीरे पिछली सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक अवसर, सेवाओं का अवसर मिलेगा और पारिवारिक अवसर पर ध्यान देंगे और पारिवारिक अवसर की पूर्ति भी होगी। ये था परिवार और समाज के हिसाब से नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर मुझे नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों को ठीक ठाक नजर आ रहा है। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव बुधदेव पर सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत मिले, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सर्वाइकल, थायराइड, हाई बीपी, लो बीपी या अपच की जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। खान पान में शुद्धता रखें। दैनिक दिनचर्या नियमित भोजन और नींद ये आपका संतुलित होना चाहिए। और परिवार के वयोवृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें इस महीने? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठिए। हर रोज शाम 8:40 से लेकर 11 बजे के बीच में एक सुंदरकांड का पाठ करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गरीब, निर्धन, मजदूर वर्ग को एक महीना श्रद्धानुसार दूध का दान देना भी नवंबर के महीने में आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों को नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन कि राशिफल कैसा रहेगा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो या आपकी वृत्ति। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।